फ्रेंड, मानव ऑल क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम कैलकुलस में डिफरेंशिएशन को देखेंगे। इससे पहले हमने आपको कंटिन्यूटी पर 2 वीडियो दिया था, जिससे कहेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे। और आज हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन में पहले बेसिक्स को देखेंगे कि कहाँ पर डिफरेंशिएशन बनाने से पहले स्टूडेंट को परेशानियाँ आती है। उसके बाद फिर कहेंगे इसके जितने भी टाइप्स होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिफरेंशिएशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ जो फॉर्मूली है उसे आपको रिमेंबर करनी होगी, याद करनी होगी, जो बेसिक्स कुछ फॉर्मूले हैं। आज हम पहले छोटे छोटे कहेंगे कि प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे फॉर्मूली के साथ। आइए देखते हैं फॉर्मूली से, और कहेंगे कि लॉजिक के साथ हम फॉर्मूली को याद करने का कोशिश करेंगे। देखिए, कैलकुलस मतलब होता है कलन, और डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि अलग अलग करना। डिफरेंशिएशन जो बना है डिफरेंट वर्ड से बना है, इसलिए इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अलग अलग करना चीजों को। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का हम किस प्रकार से डिफरेंशिएशन निकालते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन को इस तरह से लिखते हैं dy बाय dx के रूप में। dy बाय dx इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन हमें कहेंगे बीच बीच में हमें हमेशा इसके आवश्यकता होगी, लेकिन इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे। इसे हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे dy बाय dx का मतलब क्या होता है कि y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन। जब भी हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन को ज्ञात करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री को सबसे पहले देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका साइन एक्स, आपको पता होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो आपको देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, अगर आप लॉजिक से अगर ध्यान देते हैं तो कहेंगे कि आपका ये जो फॉर्मूला है ज्यादा हार्ड नहीं होगा, याद करने में परेशानी नहीं होगी। जैसे आपको पता होगा टू द पॉइंट कि साइन एक्स और कॉस एक्स का एक रिलेशन बनता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स होगा। साइन एक्स का रिलेशन कॉस एक्स से होता है और कॉस एक्स का रिलेशन साइन एक्स से बनता है। दूसरा देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कॉस एक्स को देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक लॉजिक आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना, अगर यहाँ पर c रहे, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के अंदर अगर c दिख जाए तो उसके बदले हम माइनस का यूज करते हैं। और साइन का उल्टा, जैसे कॉस हमने पढ़ा उसी तरह से कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर c है, इसके कारण से हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो आप इस दोनों को, साइन और कॉस को एक साथ याद रखेंगे। आइए अगले देखते हैं। अगला जैसे आपको है tan x, तो tan x को हम sec स्क्वायर x लिखते हैं। tan x को हम sec स्क्वायर, tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। देखिए यहाँ पर आपको, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि sin x का कैसे cos x होता है। तो ये देखिए 11th की बातें हैं, यहाँ पर हम कहेंगे कि उसकी बातें नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो है। अगर आपको कहेंगे कि क्वेश्चंस बनाना है, क्योंकि अगर उसका विश्लेषण अगर करें तो अगर कैलकुलेशन करें तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए कहेंगे कि 12th के अंदर आपको इस पूछा नहीं जाएगा, और कहेंगे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप साइन एक्स का कॉस एक्स कैसे होता है इसे जानें। तो इसलिए टू द पॉइंट सिर्फ देखें। तो tan x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा sec स्क्वायर x हो गया। यहाँ पर देखिए हमने जैसा कि आपको बोला tan और cot x का रिलेशन बनता है, tan x और cot x का रिलेशन बनता है। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब देखिए फिर tan के बाद आपको होगा यहाँ पर cot x। तो देखिए यहाँ पर c है, तो c के लिए हमने आपको बताया है माइनस का यूज करेंगे हमेशा। तो cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का आपका होगा डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। फिर आइए अगला देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं sec x को, sec x। तो sec x को आपको याद रखना है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, sec x। उसके बाद एक tan x को लगाएंगे। उसके बाद फिर देखिए sec x, sec का उल्टा होता है cosec x। आपने ट्रिगोनोमेट्री के अंदर रिलेशन पढ़ा होगा cosec x। तो देखिए cosec x का क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। क्योंकि c है इसलिए यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, अगर sec x है तो sec x और एक tan x लिखेंगे। उसके बाद अगर cosec x है तो
उसके बाद cosec x लिखेंगे और cot x को लिखेंगे, मतलब दोनों c वाला है। अगर आप लॉजिक से इसे अगर देखते हैं तो कहेंगे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे कुछ फंक्शंस को देखते हैं, जैसे e पावर x, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है, कहेंगे रखना आसान है आपको। उसी प्रकार से log x का डिफरेंशिएशन अगर पूछे आपको तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x वेयर क्या होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर x का वैल्यू 0, अगर 1/0 करेंगे तो इनडिटरमिनेट होगा, कहेंगे कि मान नहीं, इसका वैल्यू अनडिफाइंड होगा, इसलिए x को x 0 नहीं होगा। तो आपने देखा e पावर x को e पावर x और log x को 1/x, याद रखना आसान है, काफी आसान है। उसके बाद फिर देखिए अगर x के पावर n रहे तो x के पावर n, तो x के पावर n का होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। x पावर n को हम लिखते हैं n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम। जैसे आपसे पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए n बराबर कितना दिया होगा, पावर को हम n से डिनोट करेंगे, n बराबर 2। देखिए क्या है फॉर्मूला, n इंटू मतलब 2 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1, तो कहेंगे कि 2 में जब एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब 1 ही होगा, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x। यहाँ पर हम एक लॉजिक भी निकालेंगे, कैलकुलेशन भी निकालेंगे लास्ट में। पहले कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स क्यू का क्या होगा, एक्स क्यू का, तो उसी तरह से एक्स पावर एन को हम क्या लिखते हैं, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, 3 माइनस 1, 3x स्क्वायर। उसी तरह से देखिए अगर आपसे पूछ जैसे यहाँ पर x के पावर 4, अगर x के पावर 4 को लेते हैं हम, तो हमने आपको बताया x पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। अगर x के पावर n के शकल का रहे तो क्या होगा डिफरेंशिएशन का उसका, n के पावर x माइनस 1, तो x पावर 4 को क्या लिखेंगे, 4x के पावर 4 माइनस 1, 4x क्यूब। आपने यहाँ पे क्या देखा, अगर हमने आपसे एक्स स्क्वायर का पूछा तो क्या होगा, पावर से यहाँ पर मल्टी, एक पावर कम। उसी तरह से अगर एक्स क्यू का यहाँ पर पावर को यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद फिर कहेंगे एक पावर कम करेंगे। उसी तरह से एक्स पावर 4 तो 4x क्यूब। तो कहेंगे कि ये सब जो है आपका बेसिक होना चाहिए, मतलब एबीसीडी होना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम जब बनाएंगे, बड़ा सवाल बनाएंगे डिफरेंशिएशन के अंदर, तो कहेंगे कि वहां पर हमारा यूज होगा। अगर ये कहेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कहेंगे कि वहां इजिली वे में हम बना सकेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हम कांस्टेंट की अगर बात की जाए, कांस्टेंट जिसको हम अचर बोलते हैं, अचर हिंदी में। और कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन पूछे तो 0 होगा। जैसे अगर पूछ ले आपसे 100 का कांस्टेंट, आपको पता होगा संख्याएं कांस्टेंट कहलाती है, इसका 0। 1000 का पूछ ले क्या होगा, 0 होगा। तो आपने क्या देखा, अगर कांस्टेंट का अगर पूछे तो क्या होगा, 0। कांस्टेंट अगर रहे उसका डिफरेंशिएशन अगर पूछे तो आपसे उसका 0 होगा हमेशा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। कहेंगे ये डिफरेंशिएशन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करते हैं। सपोज किया जाए हम यहाँ पे दो जो है फंक्शन को लेट कर रहे हैं, दो फंक्शन, एक u और एक v। जनरली आप देखेंगे u और v, f एंड g, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, x और y कुछ भी। तो u और v को हम लेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन को देखेंगे तो हम u और v ले रहे हैं, जिस पर अगर आपसे पूछ ले दो फंक्शन का जोड़, अगर दो फंक्शन का जोड़ रहे और उसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो क्या करेंगे, अलग अलग हम करेंगे। एक बार u का करेंगे और एक बार v का करेंगे, एक बार u का करेंगे, एक बार v का करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर पूछ ले 2x, सॉरी पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको ज्ञात करना है।